वाणी है गीत नहीं गुण गाओ। तो भाव यही मिला, जैसे हम ईश्वर के भी गीत ही गाते रहते हैं, ईश्वर के भजन गा लिए, उनका नाम लिया, तो कहा गीत नहीं गाना गुण गाना है। यानी ईश्वर में क्या गुण है उनका बखान करना है। जैसे हमारे सतगुरु का गुण क्या है, भाव और प्रेम। तो हमें भाव और प्रेम को अपने जीवन में अपनाना है। जैसे संतमणि में भी गुरुदेव ने कहा कि जैसे धुनिया रुई को धुनता रहता है, तो वैसे ही गुरु भी एक ही बात कहते हैं। कहा ना कि टेप रिकॉर्डर में सुन लो, वही एक प्रेम और भाव ही आएगी। तो प्रेम और भाव गुरु का के गुण है, तो हमें उन गुणों को गाना है यानी उन गुणों को, भाव और प्रेम को अपने जीवन में जगह देनी है या अपने जीवन में उनको उतारना है। तो उनके गुण गाने से हमारे भीतर में भी गुण बढ़ते चले जाएंगे, हमारे भीतर में भी गुण गुणा हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और गीत गाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे इष्ट के जो गुण हैं उन्हें हमें अपनाना। और दूसरी कृष्ण उत्सव है, गुरु महोत्सव है। तो बताया कृष्ण क्या है, उत्सव है। कृष्ण का हम उत्सव मना लेते हैं। दिन हमें उत्सव, जिस दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं उस दिन हमें उत्सव का आनंद आता है, लेकिन वो साल में हम एक बार मनाते हैं। लेकिन गुरु जीवन में आने के बाद जीवन में महोत्सव आ जाता है, यानी हर पल हर दिन ही उत्सव है। तभी कहा वाली संत के आठों पहर आनंद। संत के है हर पल उत्सव है, इसलिए गुरु को महोत्सव कहा है। गुरु के जीवन में आने के बाद ही जीवन में एक आनंद, एक उमंग भरा रहता है। बाहर बिना स्थूल का कुछ भी मन आनंद से भरा रहता है कि इस खाली मन को गुरु ने परमात्मा से भर दिया। इसलिए परमात्मा के भीतर आने से महोत्सव बन जाता है। तो ये भाव समझ में आया? हरि